आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गजा में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर है। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पतालों का मुहासरा बरकरार है। इसराइली फौज ने टैंकों और बुलडोजरों से जबालिया के कब्रिस्तान को भी रौंद डाला। सैकड़ों कब्रें मिसमार कर दी गईं। शोहदा की तादाद 18,682 हो गई। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर है। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। और अमेरिका का एक बार फिर इसराइली बमबारी से गजा में शहरियों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार, कानूनी कार्रवाई से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल का जंगी जुनून बरकरार है। आलमी दबाव के बावजूद नेतन्याहू गजा में जंग जारी रखने पर बज़िद है। अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ हुकूमती खामोशी पर वजीर दाखिला को खुला खत लिख दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को गजा में शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। उनका कहना था कि गजा में शहरियों के कत्ल से मुतल्लिक हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने इन खदशात का इजहार कर दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था कि मौजूदा इसराइली हुकूमत मुश्किलात पैदा कर रही है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए कहा कि हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा। वजीर खारजा एली कोहन का कहना था कि आलमी हिमायत साथ हो या ना हो, लेकिन हमास के खिलाफ इस मरहले पर जंग बंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। गजा मामले पर हुकूमती खामोशी के खिलाफ अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान ने वजीर दाखिला अलेजांड्रो मैरिक्स को खुला खत लिख दिया। 100 से ज्यादा अफसरान ने फलस्तीनियों से मुतल्लिक रवैये की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इदाराती पैगामात में गजा में 18,000 फलस्तीनियों की शहादत पर हमदर्दी या अफसोस के अल्फाज इस्तेमाल ना करने पर मायूसी का इजहार किया। शिमाली गजा में इसराइली फौज के शादिया अबू गजाला के स्कूल में घुसकर वहां पनाह गजीन शीरख्वार बच्चों और औरतों समेत बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का इंकशाफ हुआ है। मर्दों को चुन चुन कर पकड़ा और अलग कब्रों में ले जाकर फायरिंग करके मार डाला।